और तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की सियासत की करेंगे, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नर्मदा पूजन के साथ चुनावी शंखनाद किया है। इस दौरान कांग्रेस की उपलब्धि बताते हुए प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर कई बड़े हमले किए। इसके साथ ही प्रियंका के दौरे पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही नर्मदा पूजन पर आखिर बीजेपी ने क्यों सवाल खड़े कर दिए, बताएंगे आपको पूरी खबर। तरकश में बात आरएसएस के उस बयान की भी करेंगे जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया और आरएसएस के इस बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। वहीं बात छत्तीसगढ़ की सियासत की भी करेंगे, जहां गोडसे पर इन दिनों बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाती नजर आ रही हैं। और आखिरी में आपको डिंडौरी की जानकी से मिलवाएंगे, जिसके लिए सरकारी योजना एक वरदान साबित हुई है। तो कर्नाटक जीत के बाद मध्य प्रदेश फतह के लिए आज जबलपुर से प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद किया। ग्वारी घाट में विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा अर्चना की गई और आशीर्वाद लेकर कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत हुई। संस्कार धानी से ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि 2018 में बनी कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने पैसों के दम पर गिरा दिया। मध्य प्रदेश में सत्ता की लड़ाई महिला वोटर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। लाडली बहना योजना के बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। अब उसी मास्टर स्ट्रोक का जवाब देने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को जबलपुर पहुंची। इस दौरान पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर से कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने जबलपुर पहुंचकर सबसे पहले नर्मदा पूजन करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद वो भंवरतला पार्क पहुंची, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। और मुझे ताज्जुब हुआ ये पढ़ के कि 3 सालों में इन्होंने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी है। तो मैंने अपने ऑफिस को फोन किया, मैंने कहा ये गलत होगा, सही नहीं हो सकता ये आंकड़ा, इसको चेक करो, क्योंकि मैं मंच पे बोलूंगी तो गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए मुझे। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार ये जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूँ, शिवराज सिंह आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया और एक और बहुत दी, घर घर में शराब दी शिवराज सिंह जी ने। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। जबलपुर के दौरे के साथ ही प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। देखना होगा कि प्रियंका के इस दौरे के बाद अब एमपी कांग्रेस की आने वाले समय में कैसी तस्वीर देखने को मिलती है। सवाल ये भी कि महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रही ये इस राजनीति के बीच महिलाएं किसका साथ देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जबलपुर से कांग्रेस ने प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया तो दूसरी ओर बीजेपी ने इस दौरे को लेकर कई तरह के तंज कसे। जहां बीजेपी ने कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया तो वहीं दूसरी ओर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। अच्छी बात है ये तो,
लेकिन प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। फिर चुनावी छलावा करने के लिए 5 साल पहले उनके भाई भी आए थे। चुनाव के वक्त ही नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। आप महात्मा गांधी की कांग्रेस देखो और बात की कांग्रेस देखो तो आपको फर्क समझ में आएगा। जब मैं ये बात कहता हूं तो विकास के लिए जरूरी होता है धन। जहां पर झूठे वादे करके अगर कहीं सफलता भी अर्जित कर ली है तो हिमाचल की सरकार किस हालत में है, ये इसका आकलन भी लोग करें तो अच्छा होगा। एक तरफ मध्य प्रदेश के दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद किया और जबलपुर में मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि ढोंग और आस्था में यही फर्क है। प्रियंका गांधी को इतना नहीं पता है कि आरती पहले भगवान को दी जाती है, फिर इंसान लेते हैं, इसीलिए इन्हें चुनावी हिंदू कहा जाता है। चुनावी हिंदू है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, और ये प्रमाणित कर दिया आज प्रियंका जी ने आरती के दौरान मां नर्मदा जी को आरती देने के पहले स्वयं ने ही आरती ग्रहण कर ली। ये पूजा में जो व्यवधान होता है ना, ये हमारे यहाँ इसको अपशकुन बोलते हैं। तो कमलनाथ जी, आपका अपशकुन हो गया, शुरुआत हो गई आपके चुनाव कैंपेनिंग के पहले ही अपशकुन के माध्यम से इस बात की कि आप विपक्ष में ही अच्छे लगते हो, आप विपक्ष में ही बने रहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का अनुवांशिक संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगर आर्थिक शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ निकलता है। षड्यंत्र करना उनके डीएनए में है, उनके सिस्टम में है, उनकी सोच में है। हम तो आस्थावान देश के आस्थावान नागरिक हैं।